नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उभयचराणं नमो लोये सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूगताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें पहला अध्याय अपना चल रहा है जिसमें ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। इसे 5 प्रकार के ज्ञान बताए। कौन कौन से ज्ञान बताए? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, औकिक ज्ञान, ज्ञान और केवल ज्ञान। और मति ज्ञान किसे कहा? जो इंद्रियों और मन की सहायता से होता है उसे मति ज्ञान। ठीक है। और श्रुति ज्ञान किसे कहते हैं? विशेष जानना नहीं, विशेष नहीं लिया था अपन ने, दूसरा शब्द का उपयोग किया। दूसरा लिया था। क्या लिया था? मति ज्ञान पूर्वक जो होता है ना, जिस पदार्थ का ज्ञान हुआ उससे अन्य पदार्थ का ज्ञान, उसका अवलंबन लेकर अन्य पदार्थ का जो ज्ञान होता है उसे शुद्ध ज्ञान कहा। ठीक है। अवलंबन लेकर दूसरे। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ बिना इंद्रिय और मन की सहायता से रूपी पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मनोपरि ज्ञान किसे कहा? मुनि को होता है। ये तो अपन ने लक्षण बताया किसको होगा, स्वामी कौन होगा, लेकिन कहेंगे किसे? मन की जानना। मन की जानना तो मन की क्या जानना? जैसे रूपी पदार्थ को जानते कि ये उदाहरण दिया था ना, अंगूठी उनके पास है। मन में जो रूपी पदार्थ स्थित है, दूसरे के मन में क्या जो पदार्थ का विचार कर रहा है उस पदार्थ को जानते हैं। तो पहले मन में क्या सोच रहे हैं वो जानते हैं, और फिर वो जिस पदार्थ को सोच रहे हैं उस पदार्थ को जानते हैं। मन में स्थित, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानना वो मनोपरि ज्ञान कहलाता है। फिर 5वां ज्ञान समझा, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? तो इसमें सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में स्पष्ट जानता है बिना इंद्रिय और मन की सहायता के, उससे क्या कहते हैं? केवल ज्ञान। किसको पाया जाता है? सर्वज्ञ भगवान को पाया जाता है। और हमें पाया जाता है कि नहीं? कि नहीं, हमें केवल ज्ञान नहीं है लेकिन शक्ति है कि नहीं है? शक्ति है। तो अभी हमारा वर्तमान में कौन सा ज्ञान है? तो वर्तमान में तो हमें मति शुद्ध ज्ञान है, और हमारा स्वभाव क्या है? केवल ज्ञान है। प्रकट कौन सा करना है हमको? केवल ज्ञान प्रकट करना है। और मति ज्ञान कैसा है? घटता बढ़ता रहता है। लेकिन केवल ज्ञान कैसा है? कभी भी घटता बढ़ता नहीं, जैसा है वैसा ही रहता है, और उससे विशाल कोई अन्य ज्ञान है ही नहीं। तो ये क्यों समझ क्यों रहे इनमें अंतर कि अभी हमारा जो वर्तमान ज्ञान है जिससे हमको प्राउड होता है कि देखो मुझे ये याद रहता है, ये मुझे इतना आता है, जिनवाणी का मुझे ये ग्रंथ पता है, ये ग्रंथ पता, आप स्कूल का पूछो तो मुझे सब पता है, जो बाहर का पूछोगे आप एक्स्ट्रा पूछोगे तो मुझे वो भी पता है, रसोई की सारी रेसिपी पूछो मुझे सब पता है। तो ये कौन सा ज्ञान है? मति शुद्ध ज्ञान है। इस क्षणिक ये ज्ञान अभी हमें जैसा ज्ञान है हमेशा वैसा ही बना रहेगा क्या? कि जरूरी नहीं है। अपने घर में जो वृद्ध लोग हैं यदि हम उनको देखते हैं तो समझ में आता है कि वो लोग कैसे भूल जाते हैं। हमें समझ में आता है कि ये भूल गए, और उनको भी समझ में आता है कि अरे हम चाहते हैं याद रखना लेकिन हमें याद ही नहीं रहता। यानी थोड़ी देर पहले जो बात कही उनसे वही रिकॉल नहीं होती। तो मति शुद्ध ज्ञान है ये अपना ऐसा। अभी हमें वर्तमान में इस पर अपने को गर्व हो रहा है, लेकिन यह कैसा है? इससे भी हमें सुख नहीं मिलता है।
आत्मा आदि को हम जान सकते हैं, लेकिन वास्तविक सुख जो प्रकट होगा कब होगा? केवल ज्ञान के प्रकट होने पे। क्यों? क्योंकि वो वैसा की वैसा बना रहेगा, और जिन जिन पदार्थों को हम जानना चाहते हैं वो सारे पदार्थ उसमें जानने में आएंगे। तो इस तरह से मति शुद्ध ज्ञान जो है वो क्षणिक है, घटता बढ़ता रहता है, और केवल ज्ञान जो है वो कैसा है? शाश्वत है, एक जैसा रहता है। और इसके अलावा क्या? मति शुद्ध ज्ञान में पराधीनता है। कैसी पराधीनता है? कि हमने कहा इंद्रिय और मन के निमित्त से होगा। तो आपके पास पहले इंद्रिय होना चाहिए, मन होना चाहिए, तो आपके मति शुद्ध ज्ञान बनेगा। यदि वो नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे चींटी है तो उसको एक इंद्रिय, तीन इंद्रिय का ही ज्ञान हो सकता, उसको कर्ण इंद्रिय का ज्ञान नहीं हो सकता, तो चाहे तो भी नहीं हो सकता क्योंकि इंद्रिय ही नहीं है। इसलिए मति शुद्ध ज्ञान तो कैसा हो गया? पराधीन। और केवल ज्ञान स्वाधीन है, क्योंकि इसमें इंद्रिय और मन नहीं चाहिए, शरीर की जरूरत ही नहीं है, आत्मा से ही प्रकट होता है। इसलिए केवल ज्ञान जो है उसे प्रकट करना चाहिए, प्रकट करने योग्य है वह। अब इसके बाद आगे का सूत्र पढ़ते हैं। पांच ज्ञान है, तो पांचों ज्ञानों में जो जो विशेषता है अब आगे सूत्र में आएगी। तो इसमें सबसे पहले मति ज्ञान जो हमने समझा, उसके विशेष नाम क्या है या भेद दोनों तरह से कहे जाते हैं, वो यहाँ पर सूत्र में देखते हैं। सूत्र नंबर 13, मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। फिर से बोलते हैं, मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। अर्थांतरम अलग से नहीं पढ़ना है ना, इत्यनर्थांतरम, उसमें न है फिर नर्थांतरम। और इसी तरह से स्मृति ही और मति ही है, तो विसर्ग के पहले जो मात्रा होती है वही का उसी का प्रोनाउंस होता है। जैसे रामाहा है, माँ की माँ है ना, आ है आखिरी में, और उसके बाद विसर्ग है तो उसको रामाहा पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर मति ही है ना, तो ई की मात्रा है तो विसर्ग में भी ही पढ़ेंगे। मति ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यनर्थांतरम। इस तरह से ये मति ज्ञान के पर्यायवाची बताएं। क्या क्या है? मति ज्ञान, स्मृति ज्ञान, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। पर्यायवाची नाम मतलब दो वर्ड से क्या होता है? विसर्ग बोलते हैं। तो उससे क्या मीनिंग क्या हुआ? उसके विभक्ति वगैरह जो लगती है उसके अकॉर्डिंग होती है। जैसे अपन संस्कृत की वचन पढ़ते हैं ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो रामः रामौ रामः, इस तरह से एक वचन है तो रामः का राम ने, फिर रामः भी किया तो बहुवचन में रामः आया है, तो वो किस कहाँ पर कैसी लगती है वो अलग अलग रूप में लगती है। मति स्मृति एक वचन बोलिए, एक वचन। तो मति ज्ञान, स्मृति ज्ञान, संज्ञा, चिंता, विनिबोध पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? इसी का समान और रूप अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अपन घर में बच्चे का नाम रखते हैं ना, बाहर का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है। तो दो व्यक्ति हो गए क्या? एक ही है लेकिन उसके अलग अलग नाम बताए। घर में हम उसको उस नाम से कहेंगे जो घर का नाम है, और बाहर होंगे तो बाहर वाले लोग दूसरे नाम से कहेंगे। तो इसी तरह से मति ज्ञान के 5 पर्यायवाची नाम बताए हैं, और इनका 5 अलग अलग भेद भी कहते हैं, दोनों प्रकार से चलता है। जो दत्वार सूत्रकार है इसमें सर्वार सिद्धि आदि है, धवला है, वहां पर ये पर्यायवाची बताए हैं, और अन्य जगह पर ये भेद भी चलते हैं। भेद मतलब अलग अलग प्रकार का मति ज्ञान हो गया। तो इनके ज्ञानों के अपन थोड़ा सा स्वरूप देखते हैं पांचों के। अन्य नाम क्या है? तो मति ज्ञान जो है इसमें स्मृति को स्मरण भी कहते हैं, स्मरण यानी याद करना। फिर संज्ञा को प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं, और चिंता को तर्क भी कहते हैं, और अभिनिबोध को अनुमान। ये अलग अलग नाम है। हमको संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध नहीं समझ में आता, सुने भी नहीं होंगे, लेकिन अनुमान सुना है, तर्क सुना है, और प्रत्यभिज्ञान भी सुना है। तो ये हमारे अभी सामान्य भाषा में इनको ये कहते हैं, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान। और आगम की भाषा में सूत्रकार जी ने इसमें क्या क्या नाम दिए? संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध।
इस तरह से 5 मति ज्ञान के अन्य नाम हैं। अब इसका मतलब क्या है, एक एक का अपन अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले है मति। तो मति ज्ञान का जो अपन ने अर्थ समझा है वही है इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान। तो इसमें कौन सा ज्ञान लेना, वर्तमान में जो हमको ज्ञान हो रहा है, जैसे इसको किताब को स्पर्श किया तो स्पर्श करके जो मुझे अनुभव हुआ वर्तमान में, यह वर्तमान का ज्ञान क्या हो गया, मति ज्ञान हो गया। फिर दूसरा बताया स्मृति। स्मृति में क्या हो गया, जो मैंने पहले मति ज्ञान किया उसका मुझे अभी स्मरण आना। अभी वाला नहीं लेना, जो पहले हुआ, यहीं बैठे बैठे आपको किसकी याद आ गई, मम्मी की याद आ गई, ठीक है, तो वह क्या हो गया, स्मरण हो गया। दीदी की याद आई तो वह क्या हुआ, स्मरण हुआ। फिर दीदी का मति ज्ञान कैसे है, पहले हुआ था, अभी मति ज्ञान हुआ क्या, नहीं हुआ, लेकिन बैठे बैठे दीदी की याद आ गई तो वह दीदी की स्मृति हो गई। फिर तीसरा है संज्ञा। पर याद तो मन से, मतलब मन में सोचेंगे तो याद होगा ना। लेकिन हमने उसको जाना होगा तो ही आएगा ना हमें। हाँ, पर जैसे अपन किसी मन में सोचते हैं अपने को वो चीज याद आ गई, तो पर मन की सहायता हुई तो फिर तो मति ज्ञान ही है। ये सब पांचों के हैं, ये पांचों के पर्यायवाची नाम लिए, ठीक है, और पर्यायवाची है और इनका अलग अलग रूप भी बताया है, दोनों तरह से है इसमें। तो स्मृति में जो जिस चीज का हमने ज्ञान किया है, जैसे कल ठंड ज्यादा थी और अभी हमको याद आया कि कल बहुत ठंड थी, कुछ नहीं, बस इतना याद आया था कल बहुत ठंड थी। या हमें बैठे बैठे याद आया कि उनकी शादी में पकोड़े बने थे, अभी कोई संबंध नहीं उसका, लेकिन हमने उस समय खाया था और अभी हमको याद आ। तो यह जो मात्र याद आना है, यह क्या हो गया, स्मृति ज्ञान है। तो बहुत सारी चीजें याद आती ना दिन भर में, हमें बच्चे याद आते हैं, पोता पोती याद आते हैं, खाने की चीज है, टीवी के जो सीन्स देखते हैं वो याद आते हैं, तो ये सब किस में जाएंगे, स्मृति में जाएंगे। फिर तीसरा है संज्ञा। संज्ञा जोड़ रूप ज्ञान, एक एक करके समझते हैं। चिंता, चिंता को तर्क कहा, और तर्क किसे कहा, तो व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। और अभिनिबोध यानी अनुमान ज्ञान, ये सब कैसे है, क्रम से होंगे। कैसे क्रम से होंगे, स्मृति ज्ञान जो है तो अपना वर्तमान ज्ञान हो गया, उसके बाद में जो प्रत्यभिज्ञान नहीं, सॉरी, स्मृति ज्ञान जो है वर्तमान नहीं, मति ज्ञान जो है, मति ज्ञान जो है वो वर्तमान ज्ञान हुआ। और स्मृति ज्ञान के लिए क्या चाहिए, तो पहले मति ज्ञान होगा तो होगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सी सीक्वेंस में चल रही है, मतलब मति ज्ञान होने के बाद में स्मृति ज्ञान होगा। तो स्मृति ज्ञान में किसकी रिक्वायरमेंट हो गई, मति ज्ञान। फिर प्रत्यभिज्ञान है, तो प्रत्यभिज्ञान के लिए पहले 2 ज्ञान होना जरूरी है। जोड़ रूप ज्ञान कहा है तो उसमें स्मृति भी चाहिए और मति ज्ञान भी चाहिए। कैसे चाहिए समझेंगे, एक आप ओवरव्यू ले लो फिर अपन एक एक समझते हैं। और तर्क है, तो तर्क में पहले के 3 ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, मति ज्ञान, स्मृति ज्ञान और प्रत्यभिज्ञान। और ऐसी फिर अनुमान ज्ञान है, तो अनुमान में क्या क्या की जरूरत पड़ेगी, पहले के जो है मति, स्मृति, संज्ञा और चिंता यानी तर्क, ये सब चारों का यूज आएगा, तब हमारा अनुमान ज्ञान है। और इसमें एक एक का अपन डेफिनेशन देखते हैं। तो स्मृति ज्ञान किसे कहा, पहले जानी हुई वस्तु का कालांतर में स्मरण करना स्मृति ज्ञान है। अब यहाँ पर अपने को समझते तो समझ पाते हैं कि मति ज्ञान छोटा सा नहीं है, ये स्मरण भी किस में आ गया, मति ज्ञान में आया। कि पहले हमने किसी वस्तु को जाना, पहले हमने ठंडाई पी थी और अभी हमें वो याद आ रही है। हम सब में शिखर गए थे, वहां हमने पार्श्वनाथ टोक के दर्शन किए और यहाँ पर हमको याद आया, तो वह सब कौन सा ज्ञान चलना है, स्मृति ज्ञान चलना है। ये सब हमें याद हुआ, मतलब अवग्रह या हवाई धारणा हुआ, तभी हमारा उसका स्मृति बनेगा ना। तो इसलिए ये तो पूरी प्रोसेस, ये सब चीजें क्या है, ये सब मति ज्ञान में आएगी। जिसका पहले मति ज्ञान हुआ है उसी का स्मरण हो सकता है। तो ये कंडीशन हो गई। पहले आपको कोई मन से कल्पना कर रहे हो तो वह ये स्मृति ज्ञान नहीं होगा, मति ज्ञान हो सकता है सामान्य रूप से, लेकिन स्मृति नहीं होगा। जैसे अपन गधे के सिंह बनाया अपने मन में, तो वह स्मृति नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने देखा पिक्चर देखा होगा, देखिए ऊपर सीन बने हुए,
और फिर हमें वो याद आ रहा है, तो वह क्या हो गया? स्मरण। समझ रहे हैं? सरल है ये उसके तो। पहले अवगत या अवाय और धारणा होगा, उसके बाद स्मृति ज्ञान होगा, मतलब इतनी लंबी प्रोसेस ये हो गया शायद। नहीं, आएगा अभी आगे। और इसके बाद में है स्मृति ज्ञान के बाद में प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान का क्या मतलब है कि पहले जानी हुई वस्तु, पूरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण होना, और फिर पहले देखी हुई वस्तु और वर्तमान की वस्तु का जोड़ रूप ज्ञान होना, कनेक्शन बन जाना उन दोनों के बीच में। जैसे कि ये डायरी देखी आपने, अब ये डायरी देखकर ये क्या हो गया? वर्तमान का मति ज्ञान हो गया। उसको देखकर मुझे क्या याद आई? अपने घर की डायरी याद आई, वो क्या हो गया? स्मरण। वो स्मरण हो गया, है ना? तो शुद्ध ज्ञान में हो गया ना, फिर अपने घर की डायरी दूसरी होगी। नहीं, तो ये प्रत्यभिज्ञान इसी में चल रहा है। अभी हम इससे इसी को कनेक्ट कर रहे हैं वो इस तरह से। हालांकि वो अपने को स्मृति जो ली है, वो मति का स्मृति किया ना अपन ने, तो इसी में लिया है इसको, इस रूप में। फिर उसको वो डायरी याद आई, और फिर उसको किया कि मेरे पास जो डायरी है वह ऐसी है, या यह डायरी मेरी डायरी जैसी है। ठीक है, इसी डायरी को हम जान रहे हैं। तो यह डायरी कैसी है? यह डायरी मेरी डायरी जैसी है। तो क्या क्या हो गया? इसका वर्तमान ज्ञान हुआ, फिर स्मृति ज्ञान हुआ, मेरी डायरी का याद आई, और उसका और इसका जोड़ रूप ज्ञान, कनेक्शन किया हमने। अर्चेश को देखा, तो ये क्या हो गया? मति ज्ञान हो गया। फिर अर्चेश को देखकर हमें क्या याद आया? आपकी याद आई, आपको देखा था तभी याद आई। फिर इनको देखकर क्या लगा है कि इनका चेहरा इसके पापा जैसा है, तो यह क्या है? उनके जैसा। छोटे बच्चे को देखकर ये इसकी मम्मी जैसा दिखता है, ऐसा अपन लगाते कि नहीं लगाते? तो वह जोड़ रूप गया। ऐसे ही हमने साड़ी देखी, और साड़ी देखी और उसको हमने क्या किया? देखा, वो क्या हुआ? मति ज्ञान हुआ। फिर हमारे घर पर की याद आई, और फिर हमको याद आई, वो हो गया स्मृति ज्ञान। और उसका और इसका क्या हो गया? कि यह साड़ी मेरी साड़ी जैसी है। ये क्या हो गया? प्रत्यभिज्ञान, जोड़ रूप ज्ञान। उस मेरे पास टेंस वाला जो स्मृति ज्ञान हुआ उसका, और यह जो वर्तमान में सामने वस्तु पड़ी उसका जो जोड़ रूप ज्ञान हुआ, उसे प्रत्यभिज्ञान कहा। समझ में आया? हाँ, तो कंपेयर सेम टू सेम चीजें। सेम टू सेम, अब वो अलग अलग तरह से अपन कर सकते हैं। सेम भी हो सकती है कि जैसे आपकी डब्बी गुम हो गई थी, आप मंदिर में गए और वहां पर डब्बी देखी, और डब्बी को देखा तो वो मति ज्ञान हुआ। फिर आपको अपनी डब्बी की याद आएगी, मेरे पास भी ऐसी डब्बी है। फिर वो आपने डब्बी देखी, उसमें निशान दिखा, यह डब्बी मेरी ही है। कनेक्शन हो गया, नहीं यह मेरी ही है, ऐसा अपने को हुआ ना। तो यह मेरी ही है, तो ये भी जोड़ रूप ज्ञान ही हुआ कि आपके पास थी, आपको याद था, उसका स्मरण हुआ, इसका मति ज्ञान हुआ, उनका दोनों का जोड़ हुआ, और फिर यह मेरी ही है, यह जो हुआ यह भी प्रत्यभिज्ञान। जैसे अभी अपन किसी शहर में गए, जैसे समझ लो अभी अपन उदयपुर गए, है ना? मात्र अभी उदयपुर गए, तो ये वर्तमान का मति ज्ञान हुआ। फिर उसमें याद आया कि अरे यहाँ उदयपुर में उसकी शादी थी, उसकी शादी थी। तो ये जोड़ रूप ज्ञान हुआ कि प्रत्यभिज्ञान हुआ कि नहीं? ये तो अपन तो पदार्थ को आपको लेना पड़ेगा ना, ये तो अपन स्मरण ही कर रहे सिंपल। ठीक है, याद में अपने को ध्यान आ गया, किसी अन्य के बच्चे को देखकर अपना भी बच्चा याद आ गया, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन या कुछ हमने रिलेशन नहीं बिठाया ना, रिलेशन बिठना चाहिए उसमें। तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे वहां वो स्मरण हुआ, सिंपल स्मरण हुआ। देखो 4 तरह की प्रत्यभिज्ञान बताए। प्रत्यभिज्ञान समझ में आया ना? तो ये 4 तरह से प्रत्यभिज्ञान का मतलब 4 तरह से हम कनेक्शन बना सकते हैं। तो कौन कौन सा है? एकत्व, सादृश्य, विसादृश्य और तत्प्रतियोगी। तो एकत्व में क्या करते हैं कि वही पदार्थ है, ये वही है। जैसे कि आप किसी व्यक्ति से शिविर में मिले और फिर अगले शिविर में फिर मिले, तो क्या याद आया? अरे मैं इनसे पिछली बार मिला था, ये वही व्यक्ति है। तो पिछली बार जिस व्यक्ति से मिले थे और ये व्यक्ति अलग अलग है क्या? नहीं है, लेकिन वो वही पदार्थ है, ये वही है। तो मेरा चश्मे का डब्बा जो है यहाँ पर दिखा, तो उस चश्मे का डब्बा को देखा, वो मेरा क्या हो गया? मति ज्ञान। फिर मेरा
है उसको याद किया, और ये वही डब्बा है, ये मेरा ही चश्मा है। ऐसा जो एकत्व की यही वही पदार्थ है, उन दोनों पदार्थ में एक पना होना, वह क्या हो गया? एकत्व प्रत्यभिज्ञान। ये पदार्थ वही है, उसमें यही पना होना, कि एक पना होना दोनों में, तो वह क्या होगा? एकत्व। स्मरण हुआ ना, जैसे मैंने आपको अभी देखा और 6 महीने बाद फिर देखा, तो ये वही है, तो ये वही है, मैं तो अपन ने कंपेयर ना करा। नहीं तो ये जिनको 6 महीने पहले देखा था, वो जो पहले देखा था उसका स्मरण हुआ, और अभी वर्तमान का भी तो आपको ज्ञान हुआ ना। तो वर्तमान में आपके सामने बैठा है ना वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति में आपने उस स्मरण को जोड़ लगाया कि अरे ये वही व्यक्ति जिनको मैं पिछली बार मिला था, इस तरह से। तो पदार्थ सेम है, डिफरेंस नहीं है। तो क्या लगाएंगे अपन वहां पर? एकत्व प्रत्यभिज्ञान। फिर दूसरा है सादृश्य। अब सादृश्य और एकत्व में क्या अंतर है? कि समान होना। जैसे साड़ी का उदाहरण देखा हमने, तो हमारे घर में साड़ी पड़ी हुई है और यहाँ पर भी साड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि दो साड़ी है, लेकिन दोनों कैसी है? एक जैसी है। तो यह साड़ी मेरी साड़ी जैसी है, यह डब्बी मेरी डब्बी जैसी है, ये कपड़ा मेरे कपड़े जैसा, ये चश्मा मेरे चश्मे जैसा। ये जहां पर भी अपन समानता लगाते हैं, इनका टेस्ट मेरे घर जैसा टेस्ट। एक सादृश्यपना जहां जहां लगाया, तो कौन सा हो गया? सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। ये बहुत सारी चीजों में लगाते हैं अपन सादृश्य। ये वैसा है, ये किताब वैसी है, सादृश्यपना लगा, ये गाय वैसी है, ये कुर्सी वैसी है, चादर वैसी है, पेंसिल वैसी है, पेन वैसा है, अक्षर उसके जैसे। हाँ, एक बहुत सारी जगह अपन लगाते हैं। ये बच्चे में लगाया, जैसे अपन ने कि ये इसकी मम्मी जैसा है। देखते से अपन बिल्कुल बोल देते ना, कोई कोई बच्चे बिल्कुल एकदम ऐसे दिखते ही हैं कि उनको देखकर उसकी मम्मी दिखती है अपने को, कि इसकी मम्मी जैसी। तो वहां पर कौन सा ज्ञान लगा? सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। फिर तीसरा है विसादृश्य। अब विसादृश्य में क्या लेंगे? उल्टा। उल्टा मतलब कि यह उससे अलग है। ये दो भाई बहनों को देखा, तो ये इससे अलग है, पहले वाले से अपन मिले हुए थे, फिर इससे मिले, उसने कहा मैं इनका भाई हूं। तो अपने को देख करके क्या जोड़ रूप ज्ञान हुआ कि ये बिल्कुल अलग है उससे। ये बच्चा जो इनकी मम्मी जैसा नहीं दिखता है, या ये इनका चश्मा और मेरा चश्मा देखकर चश्मे की याद आई, लेकिन इनका चश्मा मेरे चश्मे से अलग है। अब वो काला मोटा कैसा भी हो सकता है, लेकिन अलग का ज्ञान होना, यह वैसा नहीं है, भिन्न है, ऐसा जो ज्ञान हो गया वो क्या हो गया? विसादृश्य। हमेशा जरूरी का ही ज्ञान ऐसा नहीं, उसको देखकर हमको दूसरे का ज्ञान हुआ। ऐसे बच्चे को देखकर, उनके बच्चे को देखकर अपने बच्चे की याद आई, तो यह बच्चा मेरे बच्चा अलग अलग है। एक छोटा है, हमारा बड़ा है, ये हमारा दुबला है, ये पतला है। दुबला पतला तो चौथे में आ जाएगा, लेकिन ये अलग है। इस दो एक ही कैटेगरी के लगभग समान पदार्थों के अपने को याद हुआ, जोड़ रूप ज्ञान हुआ, लेकिन उनमें भिन्नता है, तो वह कौन सा ज्ञान हो गया? विसादृश्य प्रत्यभिज्ञान। फिर चौथा है तत्प्रतियोगी। तत्प्रतियोगी में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। अभी तक अपन कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, या तो ये वही है या यह वैसा है। अब क्या करेंगे? छोटा है, बड़ा है, दुबला है, मोटा है, पतला है, तीखा है, जो कल बना था है, ऐसा जो अपन कंपैरिजन करते हैं, वह क्या हो गया? तत्प्रतियोगी। प्रतियोगी यानी क्या होता है? कंपटीशन, कंपैरिजन। और तत्प्रतियोगी तक यानी उसके साथ में इसका हम कंपैरिजन करें। ये बच्चा, ये भाई उससे तेज है, ऐसा जो अपन ने कंपैरिजन किया। पहले वाले से मिले हुए अपन, और अभी छोटे बच्चे से इसके भाई से मिले, और ये देखा अपन, ये तो बहुत बोलचाल कर रहा है, वो तो चुपचाप बैठा था, तो अपन तुरंत क्या बोलते हैं? ये तेज है। तो कैसे बोला? उसको और इसको, दोनों को अपन ने क्या किया? कंपेयर। समझ में आया? ये 4 प्रकार का प्रत्यभिज्ञान है। ये सभी क्या है? मति ज्ञान नहीं है। अब अपन विचार करें अपने जीवन में दिन भर में कितनी बार जल्दी मति ज्ञान में भी प्रत्यभिज्ञान के भेद है। हाँ, प्रत्यभिज्ञान के भेद है, तो हुआ तो अल्टीमेटली मति ज्ञान है। मति ज्ञान छोटा सा नहीं, यह करना चाहिए। मति ज्ञान जो है उसमें भी बहुत सारी चीजें बन जाती है। तो 336 भेद तो बताए ही है जो आगे आएंगे। तो स्मृति जो है वह भी मति ज्ञान में आता है। जो किसी को याद आया, किसी की याद आई, तो वो आया कहाँ पर? मन में ही
स्मरण हुआ ना, इंद्रिय से तो नहीं हुआ, जरूरी नहीं कि इंद्रिय से ही हमारा मति ज्ञान, तो वह भी मति ज्ञान है। इस तरह से 4 प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान। कौन कौन सा हुआ? पहला एकत्व, दूसरा सादृश्य, तीसरा सादृश्य, चौथा तद्वय। 4 प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान। पहले वाले में क्या बताया? यह पदार्थ वही है। दूसरे में यह वैसा है। तीसरा उससे भिन्न है। चौथा छोटा बड़ा है, उससे छोटा या बड़ा है। इस जैसे छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा में तो अपन कंपेयर ही कर रहे हैं, ये तेज है ये है, लेकिन भिन्न में मतलब कुछ समानता नहीं मिल रही, कंपैरिजन नहीं चल रहा, ये उससे अलग है। या जिससे जैसे कल हम रिसेप्शनिस्ट से मिले, आज गए फिर कल हम वापस गए, या कल गए थे हम आज वापस गए, तो कल जिस जो मिली थी वो आज नहीं मिली हमको, तो हम सोच रहे हैं ये कल वाली नहीं है। तो पदार्थ भी अलग होगा, कंपैरिजन भी नहीं कर रहे हैं हम कुछ उससे। तो कंपैरिजन करेंगे कि अरे ये अच्छी है वो बुरी है, तब अपना कर सकते कौन सा हो जाएगा? तत्प्रतियोगी। लेकिन यह अलग है, इससे अपने को भिन्नता का, हम पिछली बार जिनसे मिले थे शिविर में, ये वो नहीं है। जिनकी क्लास हमने अटेंड करी थी वो नहीं है, जिनसे हमने पढ़ा था ये वो नहीं है। बस इतना अपने को जोड़ रूप, ये भी जोड़ रूप ज्ञान ही हुआ ना। अपने को पुराना स्मरण हुआ और वर्तमान का मत हुआ, और जोड़ रूप वाली यह नहीं है। जरूरी नहीं कि हम छोटा बड़ा कंपेयर ही करें हर पदार्थ को, तो उससे भिन्नता का ज्ञान होना वह भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रतियोगी होगा तो उसके पहले 20 आदर्श हो गए थे, लेकिन 20 आदर्श होगा ही सही नहीं, हमको देखते से ही कंपैरिजन हो जाए कि अरे ये मोटा है ये पतला है, भिन्नता हो ही सही, तो जरूरी नहीं है। तो जिन्होंने ये वो नहीं है जिनसे मैंने पिछली बार शिविर में पढ़ा था। हाँ, ये तो 20 आदर्श हो गए। और अगर ऐसा कि ये उनसे अच्छा पढ़ा है तो वो तो हमारा आगे हो गया, उसमें तत्प्रतियोगी हो गया। लेकिन जरूरी नहीं ऐसा करें कि एक ही व्यक्ति से आप मिले और 4-5 साल बाद आप उसी व्यक्ति से फिर मिले, तो यह जिससे मिले थे यह बड़ा है, ये बड़ा हो गया, या यह दुबला हो गया, पहले से यह दुबला हो गया, तो अपना उसमें 20 आदर्श पता नहीं आया, लेकिन कंपैरिजन तो वही गया, काला हो गया। तो ये सेम व्यक्ति 5 दिन में तुम बाहर घूम के आए, काले हो गए, तुम पहले से काले हो, तो 20 आदर्श पता तो नहीं आया उसमें। 20 आदर्श अलग लोगों में होगा, और तत्प्रत्ययोगी एक उसमें एक में भी हो सकता है और अलग अलग में भी हो सकता है। तो इसलिए 20 आदर्श के बाद अपना तत्प्रतियोगी आ भी सकता है, नहीं में दोनों समझ में, स्मृति ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। अब इसके बाद में आता है तर्क। तर्क का दूसरा नाम क्या होता है? संज्ञा। मति, स्मृति नहीं, संज्ञा, चिंता। चिंता नाम होता है तर्क का, चौथा ज्ञान है ना, तो चिंता को तर्क भी कहते हैं। और तर्क क्या किसे कहते हैं? तो व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना, पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो एकदम से याद नहीं रहेगा, अपन उसको समझेंगे अच्छे से। तो व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। और लौकिक भाषा में अपन तर्क किसको बोलते हैं? बहुत तर्क करता है, तर्क करना किसको बोलते हैं? नहीं, अपन उसमें ले लेते वाद विवाद करने में, लेकिन वो तर्क करना मतलब कि वो कुछ तो सिद्धांत लेकर आया, ये देखो ये ऐसा होता है इसलिए ऐसा हुआ, तुमने ऐसा कैसे कह दिया, कुछ तो सिद्धांत रीजन लॉजिक लगा रहे हैं, तो वो अपन लौकिक में तर्क कहते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही। तो क्या किसे कहा? तो व्याप्ति कैसे कहते हैं? तो साध्य के अभाव में साधन के अभाव को, और साधन के सद्भाव में साध्य के सद्भाव को व्याप्ति कहते हैं। अपन सरल भाषा में समझें, साध्य और साधन क्या है? साध्य मतलब कोई पदार्थ जिसको हम जानना चाहते हैं, हम आत्मा जानना चाहते हैं, तो वह क्या हो गया हमारे लिए? साध्य है। वृद्धि साधने को क्या बोलते हैं? साध्य बोलते हैं। किसको साधना है? तो साधने पर किसकी सिद्धि होगी, ध्यान करने पर किसकी सिद्धि होगी? तो जिसकी सिद्धि करना है उसको हमने क्या कहा? साध्य। और साधन यानी क्या? जिसके द्वारा हम सिद्धि करेंगे, ध्यान के द्वारा हम किसकी सिद्धि करेंगे? मोक्ष की सिद्धि करेंगे। तो वह ध्यान क्या हो गया? साधन। और मोक्ष क्या हो गया? साध्य। साध्य यानी जिसको प्रूव करना है, प्रूव करना,
बोल या शांति। हाँ, तो यहाँ पर साध्य और साधन अपन अग्नि का उदाहरण लेकर चलते हैं कि हमें अग्नि की सिद्धि करनी है। अग्नि यानी आग। तो कैसे सिद्धि होती है उसकी? कि जहां पर धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है। तो हमने धुआं क्या बना लिया? साधन। धुआं जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। ये क्या हो गया? अग्नि की सिद्धि कर दी। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कहलाता है तर्क। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है? साध्य के अभाव में साधन के अभाव को, यानी धुआं नहीं होगा, अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं। धुआं कब निकलेगा? जब अग्नि हो ना। अग्नि हो तो हमेशा धुआं निकले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन धुआं दिख रहा है इसका मतलब अग्नि है ही से। कोई कोई अग्नि ऐसी थी निर्धूम अग्नि बोलते हैं। निर्धूम मतलब क्या? कि धुआं नहीं निकल रहा है, लेकिन धुआं है तो 100% वहां पर क्या है? अग्नि है। तो साध्य के यानी अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। और धुआं है साधन के सद्भाव में, यहाँ पर लिखा है साधन के सद्भाव में। तो धुएं के सद्भाव में क्या होगा? साध्य का भी सद्भाव। सद्भाव यानी होगा, तो अग्नि में होगी। उसे क्या कहते हैं? व्याप्ति। व्याप्ति का ज्ञान। तो अब ये जैसे ज्ञान हमने स्टेटमेंट बना दिया कि जहां धुआं होगा तो अग्नि होगी, और अग्नि होगी तो धुआं। यानी अग्नि नहीं होगी तो धुआं भी नहीं होगा। नास्ति में अस्ति नास्तिक। अग्नि नहीं होगी तो धुआं, अग्नि होगी तो धुआं होगा, समझ नहीं लगा सकते हम हमेशा। जैसे आत्मा पर लगाते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो सिद्धि किसकी करनी है अपने को? आत्मा की सिद्धि करनी। और साधन क्या बनाया? ज्ञान। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, और जहां आत्मा है वहां ज्ञान है। यहाँ पे दोनों तरफ से लग जाएगा। और आत्मा नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान नहीं है तो आत्मा भी नहीं, सब तरफ से लग जाएगा। तो यह जो अपन ने स्टेटमेंट बनाया, ज्ञान है तो आत्मा है, आत्मा है तो ज्ञान है, ये व्याप्ति होगी। तो यहाँ ज्ञान से आत्मा की सिद्धि होती है। उस व्याप्ति का ज्ञान को क्या कहलाता है? तर्क। जैसे कि धुआं और अग्नि का अपन ने बनाया, तो कैसे बनाया? कि पहले जब छोटे थे तब हमने देखा कि यहाँ पर धुआं है, फिर वहां धुआं निकला था, वहां जाकर देखा अग्नि थी। ऐसा हमने 4-5 बार देखा। तो देख करके हमने अपने दिमाग में क्या बना लिया कि जब भी धुआं दिखेगा इसका मतलब वहां पर अग्नि है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस कैसे हुई कि पहली बार हमने अग्नि देखी और धुआं देखा तो मत याद हुआ उसका। फिर जब हमने दूसरी बार अग्नि देखी और धुआं देखा और अग्नि देखा तो हमको स्मृति हुआ करी पिछली बार मैंने जब धुआं देखा था वहां पर भी अग्नि निकली। फिर ये जब अब धुआं निकलता तब अग्नि होती है, ऐसा प्रत्यभिज्ञान ज्ञान होता है। तो यह हमको प्रत्यभिज्ञान ज्ञान और स्मृति ज्ञान हो करके वह तर्क बन गया कि जब धुआं दिखता है इसका मतलब वहां पर अग्नि होगी। ये हमने फैक्ट बना लिया। साइंटिस्ट लोग फैक्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, बार बार ऐसा इतनी बार हो गया, 10 बार हो गया, या 10 में से 9 बार हो गया, तो ऐसा होता है। इस तरह से वो फॉर्मूले निकालते हैं, डिराइव करते हैं। तो यह तर्क क्या बना? बार बार हुआ और उसका रिजल्ट हमेशा वही रहा, तो हम उसको कह देते हैं कि ऐसा होने पर ऐसा होता है। कारण के सद्भाव में कार्य बनता है। ऐसा कारण होगा तो कार्य से ध्यान करेंगे तो मोक्ष होगा। ध्यान करने पर ही मोक्ष होता है, संबंध लगाया। तो ध्यान जो हो गया वो साधन हो गया और मोक्ष साधन हो गया। तो ध्यान करने पर मोक्ष होता है, मुनि दीक्षा लेने पर मोक्ष होता है। लेकिन मुनि दीक्षा लेने पर हमेशा मोक्ष हो जाता है क्या? मुनि दीक्षा जो मोक्ष के लिए मुनि दीक्षा जरूरी है, तो वहां पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो जहाँ अग्नि और धुआं, जैसे बात है उसमें धुआं निकल रहा है, तो फिर ये वाला उदाहरण वो जो धुआं है वो अलग टाइप का धुआं माना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जहाँ गर्माहट है वो जो बर्फ की जो वो होता है धुआं बोल रहा हूँ जिसको, वो धुआं नहीं, एक तरह से उसको धुआं नहीं बोलेंगे, मतलब फॉग या इस टाइप का उसका अलग वर्ड बचे अपन। लेकिन अपने को पता है कि वो धुआं और इस धुएं में अंतर है, धूम जो है उसमें अंतर है। तो उदाहरण है जैसे
कमंडल का सबसे आखिरी में लिखा है मुनिराज की सिद्धि कर रहा है। कमंडल रखा है, इसका मतलब कौन है? हमें बहुत सारे हम अब यहाँ पर माता जी को ही लेके चल रहे, सामान्य से हम क्या सिद्धि कर रहे हैं कि कमंडल बिच्छी रखी है, इसका मतलब यहाँ पर समझ है, मुनिराज है। तो वो कमंडल बिच्छी क्या हो गया? साथ, और उससे सिद्धि किसकी हो रही है? मुनिराज। ऐसे ही हमको पुद्गल को सिद्ध करना है कि यह पुद्गल है। तो पुद्गल ऐसा कैसे सिद्ध करके दिख रहा है? इसमें रंग है, इसलिए क्या हो गया? पुद्गल हो गया। तो उस यहाँ पर हम सिद्धि करेंगे तो बाद में, लेकिन एक हमने अपने दिमाग में स्टेटमेंट क्या बनाया कि पुद्गल है, जब जब रंग होगा तो वह चीज क्या होगी? पुद्गल होगा। जहां जहां कमंडल पिछी होगा तो वह क्या हो गया? वहां मुनिराज हो। अब हम वर्तमान में लगाएंगे उसको तो वहां अनुमान हो जाएंगे। दोनों का जो अंतर है वो अपन कल देखेंगे, अनुमान और तर्क में क्या अंतर है। आप थोड़ा विचार करना, अपन आज कौन कौन से ज्ञान समझे? मति, स्मृति, संज्ञा और चिंता। संज्ञा और चिंता मतलब प्रत्यभिज्ञान और तर्क ज्ञान। प्रत्यभिज्ञान 4 प्रकार का बताया, जोड़ दिया, एकत्व, सादृश्य, विसादृश्य और तत्प्रतियोगी। और तर्क किसे कहा? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। और व्याप्ति किसे कहा? तो एक पदार्थ के होने के लिए साधन, साध्य के सद्भाव में साधन का होना और साधन के सद्भाव में साध्य का, हाँ, उसका पाया जाना। वापस से, साध्य के अभाव में साधन का भी नहीं पाया जाना, नहीं जिससे हम सिद्ध कर रहे वो नहीं होगा। आत्मा नहीं है तो ज्ञान भी नहीं होगा, और ज्ञान होने पर आत्मा होगा। दोनों तरह में अलग अलग, ठीक है। इसको ऐसा नहीं कर सकते, अविनाभाव संबंध भी इसको बोलते हैं। साध्य के अभाव में साधन का अभाव, और तो इसको सब बोल सकते हैं साधन के अभाव में साध्य का अभाव। साधन के अभाव में जैसे धुआं नहीं है तब भी अग्नि पाई जा रही है ना, धुआं नहीं होने पर भी अग्नि पाई जा रही है। तो साधन के अभाव में साध्य की सिद्धि नहीं, मतलब वो अपन नेगेटिव वैसा नहीं ले सकते। यहाँ पे इसका जो स्टेटमेंट लिया है उसी प्रकार से साध्य के अभाव में भी हमारा जिसको हम सिद्ध करना वो नहीं है, तो उसको हम जिससे सिद्ध कर रहे हैं वो भी नहीं पाया जाएगा। जैसे अग्नि को सिद्ध करना है तो यदि अग्नि नहीं है तो धुआं भी नहीं होगा, और धुआं पाया जा रहा है तो अग्नि होगी ही होगी। लेकिन अग्नि होने पर हमेशा धुआं होता है क्या? तो अग्नि के अभाव में धुआं नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अग्नि होने पर भी धुआं नहीं होगा। तो साधन के अभाव में साध्य का अभाव, मतलब वो जो अपन जिस तरह से बोलना चाह रहे हैं तो सद्भाव में भी सही, सद्भाव में लगा ना। साधन के सद्भाव में तो लगेगा क्योंकि धुआं दिख रहा है तभी तो अपन पहचान कर रहे हैं, धुआं है तो अग्नि है। नहीं, इसमें भी अपोजिट नहीं कर सकते कि साध्य के सद्भाव में साधन, साध्य के सद्भाव में तो साधन पाया नहीं जाएगा जैसे अपन सिद्ध कर रहे हैं। आप एग्जाम्पल लिखना कॉपी में और फिर उसमें चारों तरह के कॉम्बिनेशन लगाना, क्योंकि आप साध्य और साधन में गड़बड़ धुआं होगा तो अग्नि होगी। साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव, मतलब आग है तो धुआं भी है। नहीं, साधन तो धुआं हो गया, धुआं है तो आग है, हाँ। तो अपन नहीं बोल सकते कि आग है तो धुआं भी होगा, तो उसका अपोजिट नहीं लग सकता। हाँ, इसलिए वही तो कहा कि जैसे आप पहले बोले साध्य के अभाव में साध्य के सद्भाव में साधन के सद्भाव को वही लगा सकते। ठीक, आए समझ में आए चारों ज्ञान। अब अपना अनुमान ज्ञान बचा, उसको अपन कल करेंगे। कुछ प्रश्न? जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालो सोवाणी वस्तु सदा देत